कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मॉनेटरी टर्म्स में। आप 31 मार्च 2023 से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए, इससे आपका कुछ टैक्स सेव हो सकता है। अगर आप 31 मार्च पहले से अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए तो आप 1 रुपए का भी टैक्स बचा नहीं पाएंगे। अगर आप हमसे अपना टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ऐसे स्क्रॉल भी कर रहा होगा हमारा नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर। डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट और अपनी टैक्स प्लानिंग करा सकते हैं। तो सर 31 मार्च 2023 से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम लोग उसी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले से जो टॉपिक है सर वो है पैन से आधार लिंकिंग का। पैन से आधार लिंकिंग का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 मार्च 2023। इसके बाद से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। और एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272B के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो समय रहते ही 1,000 रुपए गवर्नमेंट को फीस पे करिए और अपना पैन से आधार लिंक करा लीजिए। 31 मार्च 2023 से पहले। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो इस पॉइंट को भैया सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसका लॉजिक समझाता हूं आपको। जैसे ही आईटीआर आता है, आईटीआर का सीजन आता है, आईटीआर हम अपनी लास्ट ईयर के आईटीआर फाइल करना शुरू करते हैं, तब लोगों को नजर आता है कि सर हमारा टीडीएस किसी का 50,000 रुपए का कट रखा है, किसी का 1 लाख रुपए का टीडीएस कट रखा है, किसी का 2 लाख रुपए का टीडीएस कट चुका है, एंड एटसेट्रा। जैसी आपकी सैलरी है, जैसी आपकी इनकम है। लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले पहले आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर लीजिए, चाहे वो 80C हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा 80G का हो, ट्रस्ट में डोनेशन का हो, पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन का हो, जो भी हो, आपको जो भी करना है, जो भी टैक्स प्लानिंग करनी है, जो भी अपनी टैक्स सेविंग करनी है, अपने कंप्यूटेशन को ध्यान में देखिए कि कहाँ हमारा टैक्स प्लानिंग हो सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे अपने टैक्स प्लानिंग तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं, या किसी भी जहां भी अपनी आप आईटीआर करा रहे हो वहां से अपनी सर्विस लीजिए। उनको बताइए कि सर 31 मार्च 2023 से पहले पहले हमारा टैक्स प्लानिंग कर दीजिए, अगर कुछ टैक्स बच सके तो उसे बचा दीजिए। ठीक है, तो 31 मार्च 2023 से पहले पहले सर ये भी काम अपना निपटा लीजिए। अगर ये नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, 31 मार्च तक अपने टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए तो सर उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करके बैक डेट से आप कर सको। तो 31 मार्च 2023 से पहले पर अपनी टैक्स प्लानिंग करा लीजिए। आप हमसे कराना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक और चीज हमारा जो इंपॉर्टेंट है 31 मार्च का, वो है सर फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट अब हम सभी लोगों को पता है कि बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, जिसमें कि हम लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का अपना आईटीआर कर सकते हैं पेनाल्टी पे करके, इनकम के ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है। जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 है हमारा, इसका जो लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न करने का वो है 31 मार्च 2023। इसके बाद आप 19-20 फाइनेंशियल ईयर का अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, ये एक और डेट हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमें पता ही नहीं होता कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर परचेज करते हो तो वहां भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन। कौन से सेक्शन के? सेक्शन 80EEB के। अगर आपने कोई ले रखा है, क्या ले रखे हैं कि सर अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे ले रखा है तो 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो ऑन द इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया अप टू 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन 80EEB में क्लेम कर सकते हो। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि
1 अप्रैल 2023 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ये वाली स्कीम अवेलेबल नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर देती एक्सटेंशन का। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती एक्सटेंशन का तो नेक्स्ट ईयर भी लिया जाएगा, लेकिन अब तक अगर आपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन में जो इंटरेस्ट पे कर रखा है उसका डिडक्शन आप अपने आईटीआर में नहीं ले रहे हो तो ले लीजिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आज जान लीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को अब हम थोड़ा समझते हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि सर आपकी टैक्स अगर 10,000 रुपए से अधिक है, 10,000 या 10,000 से अधिक है, तो सर आप अपनी एडवांस टैक्स हमें पे कर दो। जो टैक्स 31 मार्च के बाद पे करने वाले हो वो पहले ही पे कर दो हमें। अगर आपने नहीं पे किया सर तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगने वाला है। तो इसकी ड्यू डेट क्या क्या होती है? जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है हमारा आता है जून 15 को। जून 15 को सर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है। उसके बाद सितंबर में आता है 3 दिसंबर में एंड 4 मार्च को। लेकिन आप टिल 31 मार्च तक भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगेगा। ये तो हो गया एडवांस टैक्स। और स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट दिया था सर जी टैक्स प्लानिंग पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। ऑडिट जब हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है तो वहां पे ऑडिटर भैया कुछ ना कुछ आप लोगों से प्रूफ मांगते हैं, बिल मांगते हैं। अगर आपने किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट करते हो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी मांगते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी आपके खर्चे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, कैश एक्सपेंसेस को सही करना चाहिए, जो भी आपको काम सही करना है, अपना ऑडिट कराना है, तो भैया 31 मार्च 2023 से पहले 31 मार्च 2023 से पहले अपने डेटा को अपने सीए के यहाँ सेंड कर दीजिए। आप कहोगे कि सर जब ऑडिट आएगा तब देखेंगे। आप लोग सीए का सही से बेनिफिट नहीं ले रहे हो सर। अब समझिए इस बात को कि आप अपने टैली का डेटा जहां भी अपना वर्क करा रहे हो वहां पे अपना टैली का डेटा सेंड करिए और उनसे कहिए कि भैया देख लीजिए अभी कि जो भी आपको बिल चाहिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो अभी हमसे मांग लीजिए। कुछ गलती कर रखी है तो उसे अभी सुधार करा दीजिए, नहीं तो 31 मार्च 2023 के बाद सर सुधार तो नहीं हो पाएगा। और आप बोलोगे कि ये एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है। आप बोल दोगे कि सर एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है। ऑडिटर भैया तो सीधा सीधा क्लाइंट को ये बोल देंगे कि अलाउ नहीं है। अब क्लाइंट को समझाना, उसकी टैक्स प्लानिंग करना, ये भी तो एक सीए का रोल है। तो अपने सीए से इसीलिए कहते हैं, देखिए क्या होता है कि कुछ जगह ऑडिट बहुत ही कम प्राइस में कर दिया जाता है, लेकिन सर एक बात फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर सोचिएगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि 4,000 मैक्सिमम 10,000 20,000 जो भी अपना पैसा आप बचा रहे होंगे ऑडिट में, 4,000 10,000 20,000, लेकिन एक अच्छा सीए, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा कंसल्टेंट आपका इससे ज्यादा बचा के देगा सर। आपको हमेशा इससे ज्यादा ही बचा कर देगा। मैं आपको एक केस समझाता हूं, एकदम प्रैक्टिकल केस कि मैंने एक क्लाइंट का क्या हुआ था कि जब मैं अपने स्टडी पीरियड में था, तो हुआ यूं कि उन्होंने मुझसे कुछ राय बात ली, हमने राय बात रखी। लेकिन आप जानते ही जब हम सही रास्तों पे चलते हैं तो रास्ता हो जाता है टफ। तो लोगों को ये लगता है कि अरे सर इतना कंप्लाइंसेंस है, हम तो वहां गए थे वहां कम कंप्लाइंसेंस है, फीस भी कम है। हमने कहा ठीक है सर, आपको जहां उचित लगे, आपको जहां रीजनेबल लगे आप वहां पे जाके अपना काम करा लीजिए। तो वो गए वहां पे अपना काम करा लिए। और उससे क्या हुआ, अब सोच में पड़ जाओगे कि उससे क्या हुआ कि उनको 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था सर। कितना रुपए बचाने के चक्कर में? 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में, मात्र 10,000 बचाने के चक्कर में उनका 2 लाख का नुकसान हो गया। फिर वो हमारे पास हमसे बातचीत हुई आगे चल के, जब हम प्रैक्टिस में आए, चाहे जो भी अपना काम धाम संभालने लगे, तो हमसे बातचीत हुई। तब उन्होंने अपना केस बताया। हमने कहा कोई नहीं सर,
हम फिर से इसको सही कर देंगे। और हमने ये चीज सही भी की और उनका भैया 2 लाख रुपए भी बचाए और अपनी जो भी हमारी फीस होती थी 15,000, 30,000, 40,000, हमने वो फीस भी ली। तो एक अच्छा सीए सर, एक अच्छा कंसल्टेंट, चाहे वो सीए हो चाहे ना हो, चाहे एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा आपको टैक्स बचा के देता है, टैक्स प्लान करके देता है। अगर वो आपसे कुछ ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीए गलत है, चाहे वो फीस ज्यादा चार्ज कर रहा है। सर मैं पक्का, मैं एज एन अगर बिजनेस की तरफ आप लोगों से बात करूं सीधे, तो मेरा तो मेरा तो सर हमेशा यही रहता है कि मैं कस्टमर का बेनिफिट करूं और मैक्सिमम केस में करता भी हूं। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ चीजों को मैं उनको फायदा नहीं करा पाता, तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं करा पाया तो उस क्लाइंट को जाने दो, जाने भी नहीं देता। मैं उसका फायदा अगर खुद नहीं करा पाया, अगर मुझसे कोई अच्छा, देखिए हमेशा एक लर्निंग, हमेशा लर्निंग माइंड से रहिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ईगो अपने अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने सीनियर से कंसल्ट करता हूं कि सर ऐसी सिचुएशन है, क्या आप कुछ कर सकते हैं इसमें? चलिए ठीक है, आपसे नहीं हम किसी और से कंसल्ट करते हैं। तो क्या होता है उसमें कि ऐसा लोगों के अंदर ऐसा भावना हो जाता है कि हम किसी और से पूछने नहीं जाएंगे, हमें जितना पता है, हमारी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बच पाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो क्लाइंट का पैसा क्लाइंट जाने, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक अच्छा, वहीं पे देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, आपको हो सकता है मैं इन फ्यूचर मैं कुछ अपने कस्टमर से आप लोगों का इंटरेक्शन करा सकूं, कैसे मैंने उनको बेनिफिट कराया और हमारी सर्विस कैसी है। आप एक बार सर हमसे जुड़िए, जुड़ के देखिए, अगर आपका कुछ फायदा नहीं हुआ तो कहिएगा कि सर कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, आपके यहाँ फीस तो ज्यादा है लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी फीस ज्यादा हो, लेकिन हम आपको उसके बदले में बेनिफिट, टैक्स प्लानिंग सब करके देंगे ताकि आपको ही उससे फायदा। आप हमेशा बिजनेस को समझिए कि अगर मैं आपका फायदा नहीं करा पाया तो आप हमारे साथ भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और 31 मार्च 2023 को याद रखिएगा, अपनी टैक्स प्लानिंग करा लीजिए। आप ऑडिट करने चाहते हैं, अपना ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ऑडिट की भी प्लानिंग कर लीजिए अभी से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।